तो ये सहारनपुर जिला कारागार के बाहर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का जो है वो जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। आपको याद होगा कि कल सहारनपुर में एक प्रकरण हुआ था जिसमें मोनू कश्यप हत्याकांड जो कि शामली के जसाला में हुआ था, उसको लेकर सांसद इकरा हसन सहारनपुर आई थी। काफी मामला जो है वो गर्मा गया था और इस पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मांगेराम कश्यप और उनके साथ 4 लोगों को पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में चालान करते हुए उनको जेल भेज दिया था। उनकी रिहाई की मांग को लेकर सांसद इकरा हसन कल सदर थाने में बैठी रही। कई घंटों तक वहां पर अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। उसके बाद रात को ही इनकी जमानत जो है मंजूर हुई और आज सुबह भी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो परवाना लेकर जेल पर पहुंचे हैं। कुछ देर बाद रिहाई हो जाएगी नेताओं की, लेकिन यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे यहाँ पर बात कर लेते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। रात भर पूरा आप लोग थाने में बैठे रहे, सांसद इकरा हसन बैठे रही। उसके बाद अब जानकारी ये मिली है कि जो सांसद हैं वो पीड़ित परिवार को लेकर लखनऊ चली गई हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। अब जेल से रिहाई होने वाली हैं। इस पूरे प्रकरण में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कल से लेकर अब तक ये जो तमाम चीजें हुई हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो आज के समय में बद से बदतर हो गई है उसे दर्शाती है। एक जनप्रतिनिधि 5 पीड़ितों को और जिसकी निर्मम हत्या होगी उसकी माताजी को लेकर अगर अपनी गुहार लगाने जाती है तो क्या अधिकारी उन्हें जेल भेजने का काम करेंगे? यह सरकार की तानाशाही है और विफलता है जो सामने आ रही है। कल ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसका संज्ञान ले लिया था। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से और समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी सहारनपुर एकजुट होने का निर्देश दे दिया था। रात में ही पीड़ित परिवार को लेकर चौधरी इकरा हसन बाय रोड लखनऊ पहुंच गई हैं और 12:30-1 बजे के करीब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पीडीए के लोगों पर अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोग, आदरणीय अखिलेश यादव जी, चौधरी इकरा हसन लगातार पीडीए के लोगों के और कश्यप समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रही हैं और करती रहेंगी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण में? काफी बवाल देखने को मिला सहारनपुर में। आप लोग भी रात भर थाने में डटे रहे, वहां बैठे रहे, मांगे कर मंगवाने के लिए, अपनी अधिकारियों से बातचीत भी, काफी होटोक भी हुई अधिकारियों के साथ। देखिए भैया, जिस तरह से यहाँ पीड़ित समाज के लोगों के साथ भेदभाव होने का काम हो रहा है। पीड़ित समाज के लोग कल हमारे माननीय सांसद इकरा हसन जी के साथ डीआईजी साहब यहाँ गए, वहीं ये पूरा प्रकरण हुआ। जो पीड़ित थे उन पीड़ितों को जेल भेजने का काम किया गया। इसी समाज के अंदर जिस तरह से एक हत्या हुई, उस हत्या के बाद अधिकारियों के पास अपनी बात लेकर अपनी बात रखने के लिए एक जनप्रतिनिधि के साथ वो लोग गए और उन्हें जिस तरह जेल भेजा गया और हमारे माननीय सांसद इकरा हसन जी को भी महिला थाने में बैठा कर रखा गया, उनको बाद में छोड़ने का काम हुआ। क्या अधिकारी या भारतीय जनता पार्टी ये चाहते हैं कि यहाँ पीड़ित समाज का होना या पीड़ित होना दुर्भाग्यपूर्ण से जिन लोगों के साथ जिनकी यहाँ पे डेथ हो रही है और जिनके साथ यहाँ उत्पीड़न जिनका किया जा रहा है उन्हीं को जेल भेजने का काम किया जा रहा है? क्या ये समाज अपनी आवाज अधिकार तक न ले जाए? क्या यहाँ जनप्रतिनिधि है कि सब समाज जो वोट है वो आज तक जो वोट रहा भारतीय जनता पार्टी का वोट रहा, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिस तरह से कश्यप समाज को कहीं जला के मारा जा रहा, कहीं उनकी हत्या की जा रही है, और हमारे साथ में कश्यप समाज के जिलाध्यक्ष भी हैं और हमारे जो माननीय मंत्री मांगेराम कश्यप जी जो अंदर हैं, अभी थोड़ी देर में रिहाई हो जाएगी। उसके बाद में कश्यप समाज बैठकर इस पर विचार करेगा कि उन्हें आगे क्या करना है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और हमारे माननीय सांसद इकरा हसन जी, हजीफ रहमान जी, तमाम हमारे विधायक, हमारी पार्टी कार्यकर्ता सब कश्यप समाज पीड़ित परिवार के साथ है। ये बताइए साजिद जी कि पुलिस की तरफ से बयान दिया गया कल ही कि हमने माननीय सांसद को हिरासत में नहीं लिया था। ऐसा है, कल 10:30-11 बजे माननीय संसद जी और हम मांगेराम कश्यप जी, उनकी माता मोनू कश्यप की, उनका एक भाई और एक हमारे जो है सांसद जी के पीए, हम लोग डीआईजी के पास गए और डीआईजी से जो है इसके समाधान के लिए बात करी। भाई जो उसमें 2 लोगों को भेजा गया उसमें 2 से ज़्यादा की संख्या है। उनकी माता ने ये अपनी पीड़ा जो है वह व्यक्त करी, तो डीआईजी साहब ने जो कोई ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। माननीय सांसद जी बार बार कहती रही कि कोई तो आश्वासन दो, माता है ये रो रही बिलख रही, लेकिन कोई भी उन्होंने जो है ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। हम लोग बाहर आ गए, माता जो है उनकी बार बार रो रही थी बेचारी। हम उन्हें साइड पे गेट के सामने जो सफेद पट्टी है उससे सांसद जी बता रही थी कि हम आपकी लड़ाई और आगे तक लड़ेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिला, आगे भी हम जाएंगे। वहां पर फिर जो है
फोर्स बुला ली गई और महिला पुलिस को बुला लिया गया और हमें वहां से हिरासत में लेके, सांसद जी को हिरासत में लेके महिला थाना लेके गए और वहां हमें आधा घंटे तक बिठा के रखा। आधा घंटा बिठाने के बाद हम लोगों को वहां से रिलीज कर दिया गया, कहने आप जाओ। हम वहां से देहात में चले गए, माजरी सरसावे के पास एक मृतक के यहाँ हमें ताजियत में जाना था, वहां चले गए। वहां हमें सूचना मिली कि वो मोनू कश्यप के भाई को और उन्हें मांगेराम कश्यप जी को और अन्य 3-4 लोगों को सदर थाना में उनका जो है चालान कर दिया गया और वो वहां पे हैं। हम वहीं से तुरंत आए, हमें वहां भी रोकने की कोशिश करी सरसावे में बैरिकेड लगा के, लेकिन हम फिर जो है हाईवे से होते हुए एक प्राइवेट गाड़ी से बदलकर हम सदर थाना पहुंचे। माननीय सांसद जी का कहना था कि मैं पीड़ित परिवार के साथ आई थी, उन्हें लेकर आई थी, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें वापस भी उस जगह पर छोड़ कर आऊं जहां से मैं लेकर आई थी। माननीय सांसद जी वहां धरने में बैठी और अपनी शांतिपूर्वक उन्होंने मांग करी कि उन 5-6 जितने भी को भी हिरासत में लिया गया उन्हें छोड़ने का काम हो और हमारे जितने लोग थे जिला शामली से लेकर सहारनपुर तक के जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जितने भी हमारे साथी, जितने भी हमारे समाज के, सौर समाज के लोग वहां पर पहुंचे और उन लोगों ने अपनी शांतिपूर्वक रात 9 बजे तक अपनी बात को रखा। ये बात जो है डीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कबूल करी और उन्हें जो है रिहाई के लिए बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे मोनिस भाई भी हैं, पूर्व सांसद के पुत्र हैं। ये बताइए कि कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? कल से काफी गहमा गहमी है, पूरी सियासत हो रखी है। राजभाई, जो कल एक मामला हुआ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो लोगों का विश्वास जो कॉन्स्टिट्यूशन पे है वो जरूर हैम्पर होगा, वो जरूर हिलेगा। और देखिए, ये जो करंट सरकार है, ये जो पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ ये जो इनका बर्ताव है, ये ठीक नहीं है। और एक इससे जल्दी इंशाल्लाह एक बड़ा बदलाव 2027 में आप लोग देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन तो देखिए सभी के लिए बराबर है और अगर विक्टिम फैमिलीज के साथ में अगर इस तरह का बर्ताव और रवैया किया जाएगा तो जनता इसका जवाब देगी, जनता इसका बहुत मजबूती के साथ जवाब देगी 2027 में। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जी जी जी, अच्छा आप क्या सर परिचय दीजिए अपना। पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मांगेराम कश्यप है और मैं कश्यप समाज का प्रधान हूँ यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सामाजिक बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि कश्यप समाज एक राष्ट्रभक्त समाज है और देश हित में हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना 80 से 85% वोट देता आया है। दे रहे नहीं है सब कश्यप, देखिए आप दिखाइए, सब कश्यप समाज के लोग खड़े हैं, मैं दिखाना चाह, आप दिखा लीजिए, हम 85-90% तक वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। बावजूद इसके आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, जो दबंग लोग हैं, वो कश्यप समाज को गाजर मूली की तरह काटने का काम कर रहे हैं। चाहे तो मेरठ में सोनू कश्यप हत्याकांड रहा हो, जिसको जिंदा जलाकर मारा गया, उसके बाद रोहित कश्यप को जिंदा जलाया गया और मैनपुरी के अंदर बेचेलाल कश्यप, उसको जिंदा जलाया गया, मार दिया गया। इसके बाद अब जैसाला में जो हत्याकांड हुआ है, हमारे भाई मोनू कश्यप को मारकर और रेल की पटरी पर फेंक दिया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या कश्यप समाज ने इसीलिए वोट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज इनको मारने का काम करेंगे? तो सम्मानित साथियों, ठीक है, हम हिरण्य कश्यप हम महाराजा हिरण्य कश्यप जी के वंशज हैं, एक तरफ महाराजा बलि के वंशज हैं। हम यदि राष्ट्रहित में अपना वोट दे सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम भी कर सकते हैं। जब हमारा समाज अपने करने खाने पर ध्यान देकर भारतीय जनता पार्टी वोट देने का काम कर रहा है, ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पर दबंग समाज, जहां भी कश्यप समाज देखता है, जो युवा आगे बढ़ने का काम करता है उसका ही मर्डर किया जा रहा है। ऐसा क्यों? आखिर कश्यप समाज क्या गलती हो गई कश्यप समाज से? ऐसा क्यों हो रहा है? शासन और प्रशासनिक स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा क्या है? मांग क्या करते हैं अभी बताइए। हम मांग करते हैं, जिन जिन भाइयों का मर्डर हुआ है, कम से कम 50-50 लाख रुपए
सरकार वहां पर अनुदान राशि दे, कम से कम 50 लाख रुपए की मांग करते जो कश्यप समाज के मर्डर हुए हैं। यदि 50 लाख की मांग पूरी नहीं होती, उन्हें घर में सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि ये इस सरकार की नाकामी है कि कश्यप समाज को मारा जा रहा है। मैं तो यही मांग करता हूं, उनमें घर में सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की सहायता राशि मृतक के परिवार दी जानी चाहिए। आपका बहुत लोग आक्रोशित हैं, कश्यप समाज के भी यहाँ पर लोग थे, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भी तमाम नेता यहाँ जेल पर मौजूद हैं। तो ये पूरा प्रकरण कल से छाया हुआ है। कुछ देर बाद यहाँ से नेताओं की रिहाई हो जाएगी और जो सांसद इकरा हसन है वो बाय रोड रात को ही लखनऊ पहुंच गई है पीड़ित परिवार को लेकर। तो पूरा राजनीतिक माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। खुद अखिलेश यादव ने भी इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है और आज दिन में भी वो इस पर चर्चा जो है वो कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।